बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाने वाला केस निकला फर्जी। पुलिस से की मोहम्मद जुबैर की शिकायत। सिंडिकेट में शामिल होने का लगाया आरोप। बिट्टू बजरंगी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि बिट्टू का असली नाम है राजकुमार। खुद को हनुमान भक्त बताने की वजह से लोग उन्हें बिट्टू बजरंगी कहने लगे, जिसके बाद अब उसे इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि उसे इसी नाम से शोहरत मिली। बिट्टू बजरंगी खुद को गौरक्षक बताता है और वो इस काम में काफी ज्यादा एक्टिव भी है, जो वक्त वक्त पर नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। आपको बता दें कि हाल ही में हिंदू कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी के भाई पर हमला कर दिया गया और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इसमें उनका शरीर 60% तक झुलस गया। अब ऑल्ट न्यूज के संस्थापक यानी मोहम्मद जुबैर ने इस दुखद प्रकरण को लेकर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने उल्टा बिट्टू बजरंगी के भाई पर हमले की खबर को ही नकार दिया और इस खबर को बदलने की सलाह देने लगा। उसने इसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का सहारा लिया। बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाने वाला केस निकला फर्जी। बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाने वाला केस फर्जी निकला। जी हाँ, वहीं अब गौरक्षक यानी बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या के प्रयास के मामले को झूठा बताकर फेक न्यूज फैलाने वाले ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक यानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। खुद बिट्टू बजरंगी ने फेक न्यूज फैक्ट्री मोहम्मद जुबैर की शिकायत पुलिस से की है और ये भी बताया है कि उसने मेरे बारे में पहले भी अफवाहें फैलाई हैं। इस बार उसने झूठी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि उनका भाई जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि मोहम्मद जुबैर उनके भाई को लेकर झूठी खबरें फैला रहा है और इसको लेकर वो कार्रवाई करेंगे। इसके बाद उन्होंने फरीदाबाद पुलिस को शिकायत भी की। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी की तरफ से पुलिस से की गई शिकायत की कॉपी में उन्होंने जुबैर को कट्टरपंथी और घोर सांप्रदायिक बताया। शिकायत में बिट्टू बजरंगी ने लिखा है कि फैक्ट चेकर की आड़ में छिपे कट्टरपंथी और घोर सांप्रदायिक मोहम्मद जुबैर नाम का व्यक्ति, जो फेक न्यूज फैलाने के लिए पूरे देश की नहीं बल्कि इजराइल और अरब देशों तक में कुख्यात है, उसने अब मेरे भाई के मामले में भ्रामक खबर वायरल की है। मेरे भाई महेश को 13 दिसंबर 2023 को संदिग्ध हालातों में सारण थाना क्षेत्र NIT फरीदाबाद में जला दिया गया था। इस मामले में अरमान नामजद है, मुझे कानून पर भरोसा है। इतना ही नहीं, बिट्टू बजरंगी ने अपनी शिकायत में आगे ये भी लिखा है कि मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाकर बिना पुलिस का वर्जन लिए हिंदुस्तान टाइम नाम के न्यूज संस्थान की तरफ से एक वामपंथी सोच वाली महिला पत्रकार ने 13 नवंबर 2023 को एक आधारहीन खबर को प्रकाशित किया। इस खबर को पुलिस सूत्रों पर आधारित बताया गया। खबर में मेरे भाई के केस में नामजद आरोपित अरमान को क्लीन चिट देने जैसी बातें भी लिखी गई थीं। इसके बाद मोहम्मद जुबैर ने इस खबर पर बिना पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आए ही वायरल करना शुरू कर दिया। जुबैर ने अन्य मीडिया संस्थानों को भी अफवाह का हिस्सा बनने के लिए कहा। बता दें कि शिकायत में लिखा गया है, हालांकि उसके दावे को SIT टीम को लीड कर रहे ACP अमन यादव ने 25 दिसंबर 2023 को एक अन्य मीडिया संस्थान से बात करते हुए खंडन किया। HT मीडिया के खिलाफ मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दूंगा, लेकिन मोहम्मद जुबैर द्वारा फैलाई गई अफवाह के चलते मेरे परिवार की काफी सामाजिक हानि हुई। ये एक पूरी सोची समझी साजिश है, न सिर्फ आरोपित को बचाने की बल्कि पीड़ित को मानसिक तनाव देकर मार भी डालने की। दरअसल शिकायत के मुताबिक आशंका इस बात की भी है कि कहीं जुबैर भी मेरे भाई पर हमला करने वाले सिंडिकेट का हिस्सा ना हो, क्योंकि नूह हिंसा के दौरान इसने मेरे खिलाफ लगातार भ्रामक खबरें शेयर की थी। अतः इसकी भी जांच आवश्यक प्रतीत होती है, यानी जरूरी समझी जाती है। मोहम्मद जुबैर एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले ही मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद जुबैर वही है जिसने नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया था। नुपुर शर्मा का भी किया जिक्र।
नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए आगे इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसी की उड़ाई गई अफवाह पर नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में हिंसा हुई। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में भी जुबैर की अफवाह ने नकारात्मक भूमिका अदा की थी। इजराइल हमास युद्ध में भी मोहम्मद जुबैर भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर आतंकियों के समर्थन में खड़ा हुआ था। जुबैर को इजरायली अधिकारियों द्वारा इस हरकत के लिए टोका भी गया था। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी ने आगे ये भी लिखा है कि प्रार्थी के परिजनों के खिलाफ पुलिस के नाम पर फर्जी अफवाह उड़ाने और पूरे परिवार को संकट में डालने के साथ पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने के जुर्म में मोहम्मद जुबैर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर भविष्य में मुझ पर या मेरे परिवार के खिलाफ भी कोई प्राण घातक यानी जानलेवा हमला होता है तो उसमें मोहम्मद जुबैर को भी शामिल माना जाए। आपको बता दें कि गौरक्षक बजरंग फोर्स के मुखिया बिट्टू बजरंगी ने 24 दिसंबर 2023 को एक वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर और हिंदुस्तान टाइम्स पर अपने भाई पर हुए हमले के बारे में झूठी खबर प्रसारित करने का गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल जुबैर ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सच की तरह प्रकाशित की थी, जिस रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस के हवाले से दावा किया गया था कि बिट्टू बजरंगी के भाई ने खुद पर हमले की झूठी कहानी रची थी। इस हमले में बिट्टू बजरंगी के भाई का शरीर लगभग जल गया है। हालांकि मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को नकार दिया और कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 13 दिसंबर 2023 को बिट्टू बजरंगी के भाई महेश को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हमलावरों ने महेश के ऊपर फरीदाबाद की दाबुआ कॉलोनी में थिनर डालकर आग लगा दी थी। महेश को अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था। महेश का शरीर इस पूरे मामले में काफी हद तक जल चुका है। इस हमले के विषय में फरीदाबाद पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया गया था, जिसकी जांच हरियाणा पुलिस की एसआईटी कर रही है। इसी मामले में 22 दिसंबर 2023 को हिंदुस्तान टाइम्स में लीना धनखड़ नाम की एक पत्रकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एचटी में प्रकाशित इस खबर में लिखा गया था कि फरीदाबाद पुलिस ने कहा है कि बिट्टू बजरंगी के भाई अलाव में गिर जाने की वजह से जल गए थे और उनकी हत्या के प्रयास के कोई सबूत नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया था कि बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल के जलने के मामले में पुलिस में फर्जी शिकायत दर्ज कराई गई और एक गौ तस्कर को इसमें फंसाया गया। हालांकि बातचीत में पुलिस ने हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को नकार दिया था। फरीदाबाद के एसीपी ने इस खबर के बारे में बताए जाने पर पूछा कि आखिर पुलिस में किसने इस केस को फेक बताया। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि अभी इस मामले में आरोपित के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस फर्जी होने की बात कही गई है। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की थी कि बिट्टू बजरंगी के भाई जल गए हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।